the acquisition of human resources, the development of human resources, the rewarding of human resources, the maintenance of resources। ठीक है, तो HR फंक्शन क्या हैं? द एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, प्लानिंग, एनालाइजिंग जॉब, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। ये तो वर्क किसका होता है? HR मैनेजमेंट का। कहीं भी गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में कोई भी जॉब्स आती हैं तो प्लानिंग कौन करता है? HR मैनेजमेंट। एनालाइजिंग जॉब, रिक्रूटमेंट, फिर आफ्टर डैट क्या? सिलेक्शन तक। तो आगे द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अप्रेजिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग। ठीक है जी, तो देखा जाए कोई भी अगर कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाता है तो उसको अप्रेजिंग करनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग वर्कशॉप होनी चाहिए, और फिर क्या है? डेवलपिंग। ठीक है, उसको डेवलपिंग सर्टिफिकेट देना चाहिए। दी रिवार्डिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हाँ अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको क्या देने चाहिए? वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव, और इसके अलावा क्या देना चाहिए जी? उसके रिवार्ड। The maintenance of human resources, employee benefits, safety and health, labor relations। ठीक है, ये बहुत ही 4 फंक्शन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। Challenges for today human resources manager, the most pressing competitive issue facing firms, diversity in the workforce and globalization, structural change to organizations, technology approaches, management approaches। जो most competitive issues क्या हैं? diversity in the workforce and globalization, change to organization, technology approaches, management approaches। तो आगे diversity, organization must get away from fitting employees into a single corporate mold, must create new human resources policies to explicitly recognize and respond to unique needs to individual employees। Communication problems may arise, required training is written and spoken language skills। वो कहते हैं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी है, कुछ लोगों को काम आता है लेकिन बोलना नहीं आता, कुछ लोगों को बोलना आता है, काम नहीं आता। Welcome wider view lead to better decision making। ठीक है जी, डाइवर्सिटी, वर्कफोर्स एंड ग्लोबलाइजेशन क्या है? डिफाइनिंग डाइवर्सिटी इन ग्लोबल टर्म क्या है? लुकिंग एट ऑल द पीपल एंड एवरीथिंग दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एज वेल एज दी थिंग्स makes them similar, differentiate factor or values, habitat and custom things globally। तो की ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड क्या है चैलेंज? कल्चरल डिफरेंसेस, इकोनॉमिक कंडीशन, लीगल इन्वायरमेंट। तो सेकंड क्या है इसका? मैनी स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रेजेंट चैलेंजेस टू ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, डाउनसाइजिंग, आउटसाइजिंग, राइट साइजिंग, री इंजीनियरिंग। टेक्नोलॉजी चेंजेस क्या हैं? कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम आर वैल्यूड इन जॉब प्लेसमेंट, लेबर यूटिलाइजेशन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, सक्सेशन प्लानिंग, compensation management to track and report affirmative action activity, organization referred electronic human resources जिसे हम कहते हैं EHR। टेलीकम्प्यूटिंग, working at home by using an electronic link with a central office। ठीक है, applicable to employees in home country or on, ठीक है जी, डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, आगे क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, reduce unnecessary expenses, reduce assessment, proper job design, minimize employee turnover, training of employee, hire the best people, maintain motivational climate, encourage एम्प्लॉयज़, इंस्टॉल ह्यूमन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये भी है कि कुछ लोग मेहनत करते हैं, उनको उनके सिस्टम और
उस लिहाज से नहीं दिए जाते, ये कि जो कि बहुत गलत है। ठीक है जी, तो कोई काम करता है उसको डिस्करेज भी नहीं करना चाहिए बल्कि इनकरेज करना चाहिए। तो इससे जो भी होते हैं जो कि किसी भी माशरे की तरक्की का सबब बनते हैं, आप काम करने वालों को डिस्करेज ना किया करें। HR score, modified form of balanced score system, measurement and control system using a mix of quantitative and qualitative measure of elevate performance। तो ये था थीम ऑफ HR। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर क्या है, मुकेश अंबानी की फाइनेंशियल पोजीशन।